चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जिसे लोग अक्सर धरती का स्वर्ग कहते हैं, स्विट्जरलैंड। आखिर ऐसा क्या है इस देश में? हम मिलकर समझेंगे कि क्यों ये जगह सिर्फ अपनी जादुई खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अमीरी और खुशहाली के लिए भी जानी जाती है। ये लाइनें स्विट्जरलैंड की बिल्कुल वही तस्वीर खींचती हैं जिसके बारे में हम सबने सुना या सोचा है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नीली झीलें, एकदम जादुई माहौल। तो चलिए इस तस्वीर के पीछे की असली कहानी जानते हैं। अच्छा, अब कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स देखते हैं। सोचिए, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 57 किलोमीटर। यह दिखाता है कि उनकी इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है। और क्राइम रेट लगभग 0, मतलब एक बेहद सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड समाज। और हाँ, सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने वाले लोग भी यहीं के हैं। यह बताता है कि वो जिंदगी को एंजॉय करना भी जानते हैं। तो ये तो साफ है कि स्विट्जरलैंड सिर्फ खूबसूरत वादियों से कहीं बढ़कर है। तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जहां हम इस देश की बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि इतना छोटा सा देश होने के बावजूद दुनिया पर इसका इतना बड़ा असर कैसे है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। स्विट्जरलैंड का जो पूरा एरिया है वो हमारे हिमाचल प्रदेश से भी कम है। ये हमें एक बहुत ही सीधी और साफ बात बताता है। स्विट्जरलैंड की पहचान उसके साइज से नहीं, बल्कि उसकी बेहतरीन लाइफस्टाइल, परफेक्शन और अपनी कुदरती खूबसूरती को सहेज कर रखने से है। और ये स्लाइड बताती है कि ऐसा क्यों है। देश का 60% हिस्सा पहाड़ों से ढका है और 30% हरे भरे जंगलों और मैदानों से। बस यही वजह है कि स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे ग्रीन और साफ सुथरे देशों में से एक माना जाता है। और जानते हैं, यहाँ का कल्चर भी उतना ही डाइवर्स है। यहाँ 4 ऑफिशियल भाषाएं हैं: जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच। इसी वजह से इसे अक्सर यूरोप का दिल भी कहते हैं, जहां कई अलग अलग संस्कृतियां एक साथ बड़े आराम से रहती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। इस सेक्शन में हम उन कल्चरल और सोशल पिलर्स की बात करेंगे जिनकी वजह से स्विस लाइफ इतनी यूनिक और ऑर्गेनाइज्ड है। तो सबसे जरूरी बात यह है, 1815 से आज तक स्विट्जरलैंड किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ है। इसी न्यूट्रलिटी मतलब तटस्थता ने उसे एक स्टेबल और भरोसेमंद देश बनाया है। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस जैसे कई बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर यही है, जो इसे ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक बड़ा सेंटर बना देता है। और यही स्टेबिलिटी एक मजबूत इकोनॉमी की भी वजह है। स्विस बैंक अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। स्विस घड़ियां, उनका तो कोई जवाब ही नहीं, अपनी परफेक्शन और कारीगरी के लिए मशहूर हैं। और चॉकलेट और पनीर, वो तो हाई क्वालिटी का दूसरा नाम है। ये सब इंडस्ट्रीज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि भरोसा और एक्सेलेंस बेचती हैं। और जब परफेक्शन की बात हो ही रही है, तो स्विस ट्रेनों से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। यहाँ की ट्रेनें इतनी ज्यादा पंक्चुअल हैं कि एक मजाक चलता है कि लोग अपनी घड़ियां ट्रेन के टाइम से सेट करते हैं। ये उनके डिसिप्लिन और परफेक्शन को लेकर जो जुनून है उसे दिखाता है। और उनका ये अनुशासन ना कुछ बहुत ही अजीबोगरीब कानूनों में भी दिखता है। मतलब, क्या कोई सोच सकता है कि एक गोल्डफिश को अकेले पालना गैरकानूनी हो सकता है? या फिर संडे के दिन कोई शोर नहीं कर सकता? ये कानून असल में शांति, कम्युनिटी और जानवरों की देखभाल को लेकर उनकी गहरी सोच को दिखाते हैं। अब चलते हैं स्विट्जरलैंड के उस हिस्से की तरफ जिसने उसे पूरी दुनिया में फेमस किया है, उसकी अविश्वसनीय खूबसूरती। चलिए कुछ सबसे फेमस और शानदार जगहों का एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं। स्विट्जरलैंड का नाम लेते ही जो पहली तस्वीर दिमाग में छपती है वो है मैटरहॉर्न की। ये पिरामिड शेप की चोटी स्विस आल्प्स की पहचान है। इसका तेज और नुकीला डिजाइन इतना अलग है कि इसे पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। और मैटरहॉर्न के ठीक नीचे बसा है ज़रमाट। ये एक छोटा सा गांव है जो बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसा लगता है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ गाड़ियाँ पूरी तरह से बैन हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या घोड़ा गाड़ी ही चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की हवा एकदम साफ और ताज़ा रहती है। अगर किसी को ये देखना हो कि जन्नत कैसी दिखती होगी, तो उन्हें लाउटरब्रुनेन वैली जरूर जाना चाहिए। ये यू शेप की घाटी अपने 72 झरनों के लिए जानी जाती है। हर तरफ से पानी की धाराएं गिर रही हैं और नीचे हरे भरे मैदान। एकदम सपने जैसा नज़ारा होता है। और अब चलिए दुनिया की सबसे ऊंची कॉगव्हील रेलवे से टॉप ऑफ यूरोप तक चलते हैं। युंगफ्राउ योक पहुंचते ही चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियों और ग्लेशियर का एक ऐसा व्यू मिलता है जो जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। और यहाँ बर्फ के अंदर बनी आइस पैलेस गुफाएं इसे और भी ज्यादा स्पेशल बना देती हैं। तो हमारे इस सफर के आखिर में चलिए थोड़ा सोचते हैं,
ऐसी क्या चीज़ है जो स्विट्ज़रलैंड को सच में स्वर्ग बनाती है? क्या ये सिर्फ उसकी खूबसूरती है या बात कुछ और गहरी है? जरा इस स्लाइड को देखिए। एक एवरेज स्विस नागरिक हर साल लगभग 11 किलो चॉकलेट खा जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा है। सोचने वाली बात है, इतनी चॉकलेट खाने के बाद भी कोई इतना फिट कैसे रह सकता है? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है। इतनी सारी चॉकलेट खाने के बाद भी स्विट्जरलैंड के लोग दुनिया के सबसे फिट लोगों में गिने जाते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसका राज छिपा है बैलेंस में। स्विस लोग नेचर से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। पैदल चलना, पहाड़ों में हाइकिंग करना और साइकिल चलाना उनकी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। यही एक्टिव लाइफस्टाइल उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का सीक्रेट है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। शायद स्विट्जरलैंड का स्वर्ग वाला टैग सिर्फ पहाड़ों और झीलों की वजह से नहीं है। शायद असली वजह है वो कमाल का बैलेंस जो उन्होंने प्रकृति, अनुशासन और जिंदगी के मजे के बीच बनाया है। क्या पता स्वर्ग की असली चाबी यही बैलेंस हो।